स्टूडेंट्स, बीएससी थर्ड ईयर में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था ओपन स्फीयर क्या होता है, क्लोज स्फीयर क्या होता है, ओपन स्फीयर के लिए क्या होना चाहिए कंडीशन, क्लोज स्फीयर के लिए क्या होना चाहिए। तो आज हम कुछ मेट्रिक स्पेस जो हम पढ़ते थे पहले, यूजुअल मेट्रिक स्पेस, डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस और भी जैसे मेट्रिक स्पेस है, उसमें ओपन स्फीयर या क्लोज स्फीयर किस तरीके का होता है या कैसा बनता है, उसके स्ट्रक्चर को जानेंगे और समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि ओपन स्फीयर आप क्या पढ़ते थे। ओपन स्फीयर क्या होता था, आप लिखते ये थे, ये ओपन स्फीयर को डिनोट करते थे ओपन इंटरवल ए कॉमा आर, जहाँ पर ए जो है उस ओपन स्फीयर का सेंटर होता था और आर जो है उसका रेडियस। और कहते थे कि स्पेस के वह सारे पॉइंट स्मॉल एक्स बिलोंग टू एक्स, अर्थात स्पेस के वह सारा पॉइंट कहाँ का एलिमेंट होगा, ओपन स्फीयर का, अगर इस पॉइंट एक्स से इस ओपन स्फीयर के सेंटर की दूरी ले लिया जाए, ठीक, और ये क्या हो, छोटा किससे हो, इस ओपन स्फीयर की रेडियस किससे, आर से। तो जो भी इस कंडीशन को फॉलो करेगा, स्पेस का वह सारा पॉइंट इस दिए गए ओपन स्फीयर का मेंबर होगा। पहली बात तो ये। और अगर क्लोज्ड स्फीयर होगा तो यहाँ पर लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, ठीक। अब इस चीज़ को हम समझते हुए हम जो भी मेट्रिक स्पेस पढ़ते हैं, जैसे कि यूजुअल मेट्रिक स्पेस, डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस, वहाँ पर ओपन स्फीयर और क्लोज स्फीयर को बनाएंगे और उनको समझेंगे। चलिए चलते हैं। अब यूजुअल मेट्रिक स्पेस की बात किया है, आप जानते हैं यूजुअल मेट्रिक स्पेस में जो है कि डी एक्स वाई कैसे डिफाइन किया जाता है। डी एक्स वाई डिफाइन किया जाता है मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई। अब हमने जो ये पहले लाइन पे आपको दिख रहा होगा किसकी डिफिनीशन क्या लिख दिया, ओपन स्फीयर की डिफिनीशन होती है। हमको एक ओपन स्फीयर बनाना है कहाँ, यूजुअल मेट्रिक स्पेस में। तो हमने क्या किया, यूजुअल मेट्रिक स्पेस में ओपन स्फीयर डिफाइन करने की परिभाषा लिख दी। अब परिभाषा से डी एक्स ए, चूँकि यूजुअल मेट्रिक स्पेस में डी एक्स वाई कैसे डिफाइन किया गया, मॉड एक्स माइनस वाई, तो डी एक्स कॉमा ए कैसे डिफाइन किया जाएगा, मॉड एक्स माइनस ए, और ये किससे छोटा होगा, आर से। जब मॉड हटाएंगे तो एक्स माइनस ए पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। तो जब माइनस हटा देंगे तो एक्स माइनस ए जो है वो क्या होगा, आर से छोटा हो सकता है, या एक्स माइनस ए माइनस आर से बड़ा हो सकता है। अब माइनस ए को जो है दोनों तरफ जो है क्या कर दिए, इस पूरे इसमें ए को ऐड कर दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा ए माइनस आर, यहाँ हो जाएगा ए प्लस आर। हमको मिल क्या रहा है, यक्स जो है वो ए माइनस आर और ए प्लस आर के बीच में है, ठीक। तो इस तरीके से इसको हम कैसे नोट कर सकते हैं, ओपन इंटरवल ए माइनस आर और ए प्लस आर। देखिए कितनी अच्छी चीज़ है, हमें यह पता चला कि यूजुअल मेट्रिक स्पेस में ओपन स्फीयर क्या होता है, एक ओपन इंटरवल होता है, और कितने के बराबर ओपन इंटरवल होता है, ए माइनस आर और ए प्लस आर, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ एग्जाम्पल देख रहे होंगे, आर कॉमा डी यानी यूजुअल मेट्रिक स्पेस। इस यूजुअल मेट्रिक स्पेस में जो है कि क्या कह रहा है, 1,1/2 ओपन स्फीयर बनाना है। तो ओपन स्फीयर क्या होगा, ओपन इंटरवल 1 माइनस 1/2 ए माइनस आर और 1 प्लस 1/2 ए प्लस आर, बन गया ओपन स्फीयर। अब ऐसे ही यूजुअल मेट्रिक स्पेस में अगर क्लोज्ड स्फीयर बनाना हो तो क्लोज्ड स्फीयर बनाना है तो लेस के जगह क्या हो जाएगा, केवल यहाँ लेस देन लगा हुआ है, इसकी जगह क्या बन जाएगा, लेस देन इक्वल टू बन जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से हमने क्या लिख दिया, क्लोज्ड स्फीयर की परिभाषा लिख दी। क्लोज्ड स्फीयर की परिभाषा ये होती है। अब डी एक्स कामा वाई कैसे डिफाइन होता है, मॉड एक्स माइनस वाई यूजुअल मेट्रिक स्पेस में। तो डी एक्स ए कैसे डिफाइन होगा, मॉड एक्स माइनस ए। अब मॉड जब हटाएंगे तो ये एक बार आर और माइनस आर के बीच में एक्स माइनस ए लाई करेगा, क्योंकि अगर एक्स माइनस ए पॉजिटिव होगा तो ये वाली इनइक्वलिटी हो जाएगी, और निगेटिव होगा तो ये वाली इनइक्वलिटी हो जाएगी, है ना। तो इस तरीके से अब हम क्या करें, दोनों तरफ ए, तीनों तरफ जो है ए ऐड कर दें, तो ऐड करेंगे तो ए माइनस आर, ए प्लस आर और एक्स हो जाएगा, और इस तरीके से ये क्लोज इंटरवल आपका बन जाएगा, ठीक। यानी हमको क्या पता चला कि यूजुअल मेट्रिक स्पेस में ओपन स्फीयर क्या बनता है, ओपन इंटरवल बनता है ए माइनस आर और ए प्लस आर, और क्लोज्ड स्फीयर क्या बनता है, क्लोज इंटरवल बनता है ए प्लस आर और ए माइनस आर, ठीक। अब हम डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस की ज़रा चर्चा कर लें। डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस में
देखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस में होता क्या है, डी ऑफ एक्स कॉमा वाई, और इसको डिनोट कैसे किया जाता है, इसको लिखा जाता है कि डी ऑफ एक्स कामा वाई जो है वो 1 है और 0 है। 1 कब है, जब x और y आपस में बराबर नहीं है, और 0 कब होता है, जब x और y बराबर। यानी स्पेस में सिर्फ दो ही आपको डिस्टेंस मिलेगा, या तो 0 मिलेगा और नहीं तो 1 मिलेगा। 0 मिलेगा जब x y बराबर हैं, और x y बराबर नहीं है तो 1 मिलेगा। चलिए अब हम बारी बारी से बात करते हैं। अगर रेडियस की हम बात करें तो रेडियस क्या क्या हो सकता है स्पेस में, 3 चीज़ हो सकती है यहाँ शर्त। पहली चीज़ तो रेडियस जो है कि पॉजिटिव होता है, तो वो हर हाल में या तो वह जो है 0 से बड़ा होगा, ठीक, और 1 से छोटा होगा। पहली चीज़ तो ये हो गई कि रेडियस ऐसा हो सकता है। दूसरी चीज़ ये हो सकता है कि रेडियस क्या हो, 1 के बराबर हो। और तीसरी चीज़ क्या हो सकती है, रेडियस जो है वो क्या हो, 1 से बड़ा हो। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों केसेस में ओपन स्फीयर को बनाएंगे, ठीक। और ऐसे ही क्लोज स्फीयर के बारे में। तो चलिए चलते हैं। देखिए, अगर रेडियस जो है 0 और 1 के बीच में है तो ओपन स्फीयर क्या बन सकता है। आप ये जानते हैं ओपन स्फीयर की परिभाषा क्या होती है कि डी ऑफ यक्स कामा ए, यानी अगर ओपन यक्स जो है कहाँ का एलिमेंट है, ओपन स्फीयर यस ए कामा आर का, तो यक्स से इसके सेंटर की दूरी डी ऑफ यक्स कामा ए किससे छोटा होना चाहिए, रेडियस से, ठीक। अब आप बताइए, रेडियस आपने क्या लिया है, 0 और 1 के बीच का लिया है, यानी 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक। अब डी ऑफ एक्स कामा ए, अब आप हमको बताइए ज़रा, डी ऑफ एक्स कामा ए, ठीक, ये किससे छोटा होना चाहिए, रेडियस आर से छोटा होना चाहिए। अब बताइए, आर से छोटा होना चाहिए, तो आर से छोटा इस स्पेस में क्या मिलेगा, आप बताइए, आर से छोटा क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। यानी डी एक्स कामा ये जो भी होगा वो क्या होगा, 0 होना चाहिए, और कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हुआ तो आप जानते हैं कि डी ऑफ एक्स कॉमा वाई कब 0 होता है मेट्रिक स्पेस में, जब एक्स और वाई क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अर्थात डी एक्स कामा ए 0 कब होगा, जब एक्स और ए क्या हो, बराबर हो। यानी ये जो पॉइंट एक्स जो है वो कहाँ, वो किसके बराबर होना चाहिए, ए के बराबर होना चाहिए, ठीक। तो हम कुल मिलाकर कह क्या दिए कि ओपन स्फीयर जब रेडियस 0 और 1 के बीच में होगा तो ओपन स्फीयर ये होगा। और इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा ओपन स्फीयर इस केस में केवल एक ही पॉइंट मिलेगा, और वह पॉइंट क्या होगा, स्मॉल ए। क्योंकि स्मॉल ए अगर यहाँ रख दें तो हमको क्या मिलेगा, डी ऑफ ए कामा ए जो 0 हो जाएगा, और इस कंडीशन को वो पूरी तरीके से सेटिस्फाई कर देगा, ठीक। तो इस तरीके से जब रेडियस 0 और 1 के बीच में होगा तो ओपन स्फीयर क्या होगा, केवल सिंगलटन ए। ये आपके सामने यहाँ बोर्ड स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब बात कर लेते हैं जब रेडियस r बराबर 1 हो। अगर रेडियस r बराबर 1 हो तो फिर वही बात, ओपन स्फीयर क्या बनेगा इस केस में। आप जानते हैं कि अगर x जो है ओपन स्फीयर a कॉमा r का मेंबर होता है तो क्या लिखते हैं आप लिखते हैं डी ऑफ यक्स की इसके सेंटर से दूरी इसके रेडियस से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। अब आप हमको इस प्रेजेंट सिचुएशन में ज़रा बात कर लें, क्या कह रहा है, रेडियस जो है वो क्या है, 1 है। चलिए आप हमको बताइए कि डी ऑफ एक्स कामा ए, रेडियस यहाँ पर 1 लिया गया है, यानी 1 से छोटा होना चाहिए। अब स्पेस में दो ही डिस्टेंस है, या तो 0 है या तो 1 है। 1 नहीं होगा तो 0 होगा, तो 1 से छोटा है डिस्टेंस, तो 1 से छोटा कुछ भी होगा वो क्या होगा, 0 होगा। यानी ये फिर यहाँ 0 आ गया। जब ये 0 आ जाएगा तो ये 0 होने का मतलब क्या हुआ, ये 0 कब होता है, आप जानते हैं मेट्रिक स्पेस में डी ऑफ एक्स वाई बराबर 0 कब होता है, जब x बराबर y। तो इसी तरीके से डी ऑफ एक्स कामा ए 0 कब होगा, जब x बराबर a हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, ये 0 कब होगा, जब x बराबर a हो जाएगा। अर्थात वो जो x जो आप पॉइंट लिए हैं स्पेस का, वो कोई दूसरा पॉइंट नहीं बल्कि क्या है, उस दिए गए ओपन स्फीयर का सेंटर है, ठीक। यानी जब r 1 के बराबर होगा तब भी हमको ओपन स्फीयर क्या मिलेगा, उसका सेंटर। और जब r 0 और 1 के बीच में होगा तब भी ओपन स्फीयर क्या मिलेगा, सेंटर, ठीक। ये बात हो गई। अब एक और केस बचता है क्या, r जो है क्या हो, 1 से बड़ा हो। जब r 1 से बड़ा होगा तो क्या होगा इस केस में, जरा इसको समझ लेते हैं। r 1 से बड़ा है, चलिए कोई बात नहीं,
अब हम स्पेस में डिफाइन करते हैं मेट्रिक स्पेस, तो स्पेस में मेट्रिक स्पेस डिफाइन करें तो क्या होगा, डी ऑफ यक्स कामा ए वो किससे छोटा होना चाहिए, आर से। और आप जानते हैं आर क्या है, एक से बड़ा है, तो एक से बड़ा कुछ भी ले सकते हैं आप स्पेस में। मान लीजिए 5 ले लिए, 10 ले लिए, 100 ले लिए, 50 ले लिए, जो मन आप यहाँ आर की वैल्यू रख दें। मान लीजिए हम यहाँ 2 रख देते हैं, ठीक। अब आप ज़रा बताइए, ये जो इस डिस्टेंस ले रहे हैं वो किस में ले रहे हैं, डिस्क्रीट में ले रहे हैं, और डिस्क्रीट में 2 ही डिस्टेंस होता है, 0 और 1। तो जब भी आर की वैल्यू आप 1 से बड़ा लेंगे तो स्पेस में 2 ही पॉइंट आपको मिलेंगे, 0 भी मिल सकता है, 1 भी मिल सकता है, यानी स्पेस में 2 ही डिस्टेंस आपको मिलेगा जो डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस है, या तो 0 मिलेगा या तो 1 मिलेगा, ठीक। हम ये कह रहे हैं कि रेडियस जब आप 1 से बड़ा ले लेंगे, ठीक है, यानी 1 से बड़ा कोई भी डिस्टेंस अगर आप मानते हैं तो हम कह सकते हैं कि स्पेस के सारे पॉइंट आ जाएंगे उसमें, क्योंकि स्पेस में अगर कोई पॉइंट कोइंसाइड करेगा तो उनके बीच का डिस्टेंस 0 होगा, और अगर कोइंसाइड नहीं करेगा तो क्या होगा, 1 होगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जब ये रेडियस 1 से बड़ा हम ले लेते हैं कोई भी रेडियस, तो इस केस में स्पेस के सारे पॉइंट इस दिए गए ओपन स्फीयर में आ जाएंगे, यानी चाहे वो कोइंसाइड करे तो 0 हो जाएगा, कोइंसाइड नहीं करे तो 1 हो जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि पूरा का पूरा स्पेस इसमें आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जब भी रेडियस 1 से बड़ा ले लें तो हमारा ओपन स्फीयर क्या बन जाएगा, इस केस में पूरा का पूरा स्पेस, ठीक। तो इस तरीके से हमने तीनों केसेस को समझा। अब बिल्कुल ऐसे ही मिलता जुलता क्लोज स्फीयर के बारे में भी ये बात बताई गई है, केवल डिस्टेंस की जगह क्या हो गया, लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। तो यहाँ भी वही चीज़ बताई गई कि रेडियस एक बार 0 और 1 के बीच में लिया, तो 0 और 1 के बीच में लिया, रेडियस 1 लिया और रेडियस 1 से बड़ा लिया। जब रेडियस 0 और 1 के बीच में लिया तो फिर वही बात कि हमको दिखाना था क्या, कि डी ऑफ यक्स कामा ए जो है वो क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, रेडियस आर। अब रेडियस जो है आर जो है वो क्या लिया गया है, 0 और 1 के बीच का लिया गया है, यानी 0 से बड़ा, तो लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ आर की जगह अगर रख दें आर की वैल्यू तो वो क्या हो, यहाँ से हमको क्या मिला है, 0 से बड़ी, तो 0 से बड़ी तो 0 रेडियस जो है वो 0 से बड़ी है, चलिए ठीक है। और डी एक्स कामा ए क्या है, आर के या तो बड़ा छोटा है या आर के बराबर है। तो ऐसी स्थिति में ये डिस्टेंस जो भी होगा वो क्या होगा, आर से छोटा होगा। अब जानते हैं 1 से छोटा एक ही डिस्टेंस है और वो क्या है, 0 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो डिस्टेंस जो भी होगा वो क्या होगा, 0 होगा ये डिस्टेंस। और जब ये डिस्टेंस 0 हुआ इसका मतलब क्या हुआ कि यक्स जो है वो किसके बराबर होगा, ए के बराबर। अर्थात हमारा ओपन क्लोज्ड स्फीयर इस केस में केवल एक ही पॉइंट बनेगा, वो क्या होगा, सिंगलटन ए। इसी से मिलता जुलता आप दूसरी बात भी समझ सकते हैं कि अगर रेडियस को हम क्या ले लें, 1 ले लें, चलिए हम यहाँ 1 रख देते हैं आर की वैल्यू। अगर आर की वैल्यू आप 1 रख देते हैं तो फिर वही बात आ गई कि 1 से छोटा या बराबर डिस्टेंस क्या होगा, तो 1 से छोटा बराबर डिस्टेंस क्या होगा, 1 से छोटा या बराबर में ये क्या हो सकता है, 0 हो सकता है 1 से छोटे डिस्टेंस में। तो ये 0 कब होगा, केवल 2 ही डिस्टेंस होगा, या तो 0 या तो 1। तो 1 से छोटा डिस्टेंस क्या होगा, 1 से छोटा डिस्टेंस होगा आपका क्या, 0। तो ऐसी स्थिति में आप क्या कह सकते हैं कि इस स्थिति में भी हमको क्या मिलेगा, यक्स बराबर ए मिलेगा। और यक्स बराबर ए को हम क्या कहेंगे, यानी उस स्फीयर का, क्लोज स्फीयर का सेंटर। तीसरी बात, जब आर जो है वो क्या हो, 1 से बड़ी हो। जब आर 1 से बड़ा लेंगे तो 1 से बड़ा कुछ भी मान सकते हैं आप, 1 2 1 से बड़ा यानी 2 3 4 5 6 7 कुछ भी ले सकते हैं आर की वैल्यू, तो कुछ भी लीजिए। तो अब कुछ भी ले लेंगे तो हमको जानते हैं स्पेस में 2 ही डिस्टेंस होगा, 0 और 1। 0 कब मिलेगा, जब एक्स और वाई दोनों कोइंसाइड कर जाएंगे। 1 कब मिलेगा, जब एक्स वाई जो है कि कोइंसाइड नहीं करेंगे। तो रेडियस आप कुछ भी लीजिए 1 से बड़ा, तो हर हाल में ये जो डी एक्स कामा ए है वो क्या होगा, रेडियस की वैल्यू अगर आप मान लीजिए क्या ले लेते हैं, 100 ले लेते हैं, तो 100 से तो छोटा ही मिलेगा। यानी हम कह सकते हैं कि रेडियस हम अगर 1 से बड़ा कुछ भी ले लें, हम स्पेस के सारे पॉइंट्स को इस स्फीयर में रख सकते हैं, और इसलिए हम कह सकते हैं इस केस में जो स्फीयर बनेगा वो क्या बनेगा, पूरा स्पेस, ठीक। तो ये हमारा क्लोज्ड स्फीयर हो गया तीनों कंडीशंस में, ठीक। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इम्तहान में पूछा गया है, ये कई बार कहता है, डिस्क्राइब द यूनिट ओपन स्फीयर ऑफ यूनिट रेडियस अबाउट ओरिजिन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इन R2, ठीक।
ये सारा मेट्रिक स्पेस आप पहले प्रूफ कर चुके हैं मेट्रिक स्पेस के एग्जांपल्स में। कहता है इन सारे केसेस में आपको एक एक करके क्या बताना है, ओपन स्फीयर कैसा बनता है, और ओपन स्फीयर का जो सेंटर है वो क्या है 0,0 और रेडियस क्या है यूनिट है, ठीक, यानी 1। तो आपको ओपन स्फीयर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, ओपन स्फीयर बनाना होगा तो क्या बनाएंगे, इस तरीके से। ओपन स्फीयर मतलब हो गया S0,1, ठीक, ये हो गया आपका ओपन स्फीयर। अब ओपन स्फीयर इन तीनों केसेस में आपको बनाना है और उनकी तुलना करना है। चलिए एक एक करके बना लेते हैं। सबसे पहले हमको क्या बनाना है, मॉड x1 माइनस y1 और एक मिनट मॉड x1 माइनस y1 प्लस मॉड x2 माइनस y2, इसको बना लेते हैं। तो परिभाषा लिख दिया हमने ओपन स्फीयर की कि इसके सेंटर से दूरी, अगर स्पेस का वो पॉइंट है ओपन स्फीयर में है तो इसके सेंटर से दूरी रेडियस से कम होगी, यानी dx कामा y लेस देन 1। अब dx कामा y को परिभाषित किया गया है किस तरीके से, dx कामा y को x1 माइनस y1 मॉड x2 माइनस y2, इसको हमने इस तरीके से लिख दिया। अब इसका मतलब हुआ मॉड x1 प्लस मॉड x2 लेस देन 1। अब इसको ज़रा समझने का प्रयास करते हैं। मॉड x1 प्लस मॉड x2 लेस देन 1, अगर हम ऐसा कहें कि अगर इनको जो है कि इनइक्वलिटी मान लें थोड़ी देर के लिए, लेस देन 1 कर इनइक्वलिटी मान के अगर लगाएंगे तो हमको समझ में आने लगेगा। अगर इसको इनइक्वलिटी मान लेते हैं, इनइक्वलिटी मतलब कि मॉड x1 प्लस मॉड x2 बराबर 1, इसको समझ लेते हैं। और लेस देन 1 लिखा है मतलब इसमें कौन से पॉइंट होंगे, जो रीजन बनेगा उसके अंदर के पॉइंट आ जाएंगे, ठीक। तो बराबर मान के इसको चलते हैं, जरा बराबर मान के चलें तो 4 बातें हो सकती हैं, क्योंकि मॉड वैल्यू है तो चूँकि इसमें 2 केस बन सकता है, इसमें 2 केस बन सकता है। क्या कि या तो ये पॉजिटिव हो या तो ये नेगेटिव हो। तो एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। पहला कि दोनों x1 x2 पॉजिटिव हो, तो यानी तब इस केस में ये क्या हो जाएगा इनइक्वलिटी, x1 प्लस x2 बराबर 1। दूसरा x1 अगर 0 से बड़ा हो, x2 0 से छोटा हो तो x1 माइनस x2 बराबर 1। तीसरा x1 जो है 0 से छोटा और x2 जो है 0 से बड़ा हो तो फिर माइनस x1 प्लस x2 बराबर 1। चौथा दोनों x1 जो है 0 से छोटा हो और x2 जो है 0 से बड़ा या बराबर हो तो माइनस x1, और जो है कि इस तरीके से, सॉरी एक मिनट, एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लेस देन इक्वल टू होगा ना, ठीक। तो माइनस x1 माइनस x2 बराबर 1, इसको सुधार लीजिएगा, ठीक। तो ये हो गया। अब ये हमारा बन गया पहले केस के मैट्रिक ओपन स्फीयर। दूसरे केस में हमारा क्या दिया है मैट्रिक, अंडर रूट x1 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 का स्क्वायर। चलिए इसका भी बना लेते हैं। ओपन स्फीयर का हमने डिफिनीशन ले लिया कि x से उसके सेंटर से दूरी रेडियस से कम होगी। dxy डिफाइन किया गया जैसे उस तरीके से हमने लिख लिया dxy को, अंडर रूट x1 माइनस 0 का स्क्वायर x2 माइनस 0 का स्क्वायर। इस तरीके से ये क्या बन गया, x1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस 0 का स्क्वायर लेस देन 1। इस केस में ओपन स्फीयर क्या बनेगा, ऑल द पॉइंट लाइंग इनसाइड द सर्किल विथ सेंटर 0,0 एंड रेडियस 1 इन दिस प्लेन, ठीक। यानी ये क्या बन गया, ये एक सर्किल का इक्वेशन। अगर इनइक्वलिटी आप बना दें तो क्या बन गया, एक सर्किल का इक्वेशन है। और आप जानते हैं कि जो 0,0 क्या हो गया, सर्किल का सेंटर हो गया, और 1 क्या हो गया, इसका एक रेडियस बन गया, ठीक। ये आप सर्किल का इक्वेशन हो गया। तो चूंकि लेस देन है यानी क्या हो गया, ओपन स्फीयर के अंदर के सारे पॉइंट्स इस केस में आ गए। तो लिखा गया ओपन स्फीयर इन दिस केस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स लाइंग इनसाइड द सर्किल विथ सेंटर 0,0 एंड रेडियस 1। तीसरी चीज़ क्या है, तीसरी चीज़ में मैट्रिक हमको बनाना है, तीसरी चीज़ में ओपन स्फीयर बनाना है। तीसरी कहता है मैक्सिमम ऑफ मॉड x1 माइनस y1 मॉड x2 माइनस y2, इसको भी बना लेते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, मैट्रिक स्पेस की परिभाषा हमने लिख दिया। अब मैक्सिमम ऑफ इस तरीके से लिखा गया है तो लिख दिया इस तरीके से, मैक्सिमम मॉड x1 माइनस 0 मॉड x2 माइनस 0, इस तरीके से ये बन गया। फिर इनइक्वलिटी यहाँ भी लगा देते हैं, लगा देंगे तो फिर बता देंगे कि इसके अंदर के सारे पॉइंट्स हैं। अब मॉड x1 मतलब क्या हो सकता है, x1 बराबर 1 x1 बराबर माइनस 1। मॉड x2 में 2 केस हो सकता है, x2 बराबर 1 x2 बराबर माइनस 1। यानी इन चारों लाइंस के बीच के अंदर के सारे पॉइंट्स जो है इस ओपन स्फीयर में कंटेन करेंगे। अब हम तीनों मैट्रिक स्पेस जो हमने बनाया है, पहले तीसरा वाला, दूसरा वाला और पहला वाला, इन तीनों में जो ओपन स्फीयर बनाए इनको हम अगर ड्रॉ करें तो हमें ये पता चलता है जो तीसरा वाला मैट्रिक स्पेस है वो इन सब को कंटेन कर लेता है। तीसरा वाला दूसरे को कंटेन करेगा, दूसरा वाला पहले वाला, जैसा कि आप फिगर में दिख रहा होगा। ये हमने x1 ले लिया और ये हमने x2 बना लिया, ठीक।
ये जो है कि x1 बराबर 1 ले लिया, ये x1 बराबर -1 हो गया, ये x2 बराबर +1 हो जाएगा और ये x2 बराबर -1 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से ये तीसरा वाला मैट्रिक स्पेस सबसे बाहर, उसके अंदर सर्किल आ गया और उसके अंदर पहला वाला मैट्रिक स्पेस। ठीक, तो ये इम्तहान में पूछा गया था, तो इसलिए इसको हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद एक टॉपिक आता है सेमी मैट्रिक स्पेस या सूडो मैट्रिक स्पेस। ये क्या होता है, इसको ज़रा समझिएगा। मैट्रिक स्पेस की तरह ही है, बिल्कुल थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। कहता है ए मैपिंग डी मैप फ्रॉम x क्रॉस x टू r इज कॉल्ड ए सूडो मैट्रिक इफ़ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर सेटिस्फाइड। पहला क्या है, नॉन निगेटिव, अर्थात डी ऑफ x कामा वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जो कि मैट्रिक स्पेस में भी होता है। दूसरी वाली कंडीशन में ही फ़र्क होता है। दूसरी वाली कंडीशन में क्या करते हैं, वहाँ पर इफ़ एंड ओनली इफ़, लेकिन इसमें क्या होता है कि वहाँ कहते हैं अगर डी एक्स वाई 0 है तो x बराबर वाई, और यहाँ क्या कहते हैं कि अगर x बराबर वाई होगा तो डी एक्स वाई 0 होगा, लेकिन इसका उल्टा सही नहीं होगा। और तीसरा और चौथा बिल्कुल वैसे ही रहता है मैट्रिक स्पेस की प्रॉपर्टी की तरह, यानी सिमेट्रिक कंडीशन और ट्रायंगुलर। तो ऐसे में अगर दूसरे वाले कंडीशन में केवल एक तरफा फॉलो हो, अर्थात x बराबर वाई लेने पर केवल डी एक्स वाई 0 मिले, तो ऐसे मैट्रिक स्पेस जो बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सेमी मैट्रिक स्पेस या सूडो मैट्रिक स्पेस। ठीक, तो इस तरीके से ये आपका कंप्लीट हो गया। अब इस पर जो है कि हम एक एग्ज़ाम्पल अगर आपको हम डिस्कस करना चाहें तो इस पर एक एग्ज़ाम्पल भी हम डिस्कस कर सकते हैं कि भाई सेमी मैट्रिक स्पेस कौन हो सकता है, किसको सेमी मैट्रिक स्पेस कह सकते हैं। तो इसको समझने के लिए हम एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर ले सकते हैं। सपोज़ करिए आपको मैट्रिक स्पेस दिया गया है डी एक्स वाई, सपोज़ करिए डी एक्स वाई दिया गया है कितने के बराबर, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक, ऐसे देखिए डी एक्स वाई आपका दिया गया है, डी एक्स वाई आपका दिया गया है मॉड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक, अब कहता है कि ये क्या है, सेमी मैट्रिक स्पेस है। तो चलिए इसको समझ लेते हैं। तो बाकी सारी चीज़ें तो बताने की ज़रूरत नहीं है, केवल दूसरी वाली कंडीशन को ही अगर देख लेते हैं, अगर वह चीज़ सही है तो फिर सेमी मैट्रिक स्पेस हो जाएगा, नहीं है तो फिर चेक करना पड़ेगा। तो दूसरी वाली कंडीशन में क्या कहता है, अगर x बराबर वाई हो तो डी एक्स वाई 0 होगा। तो चलिए इसी में अगर हम x बराबर वाई रख दें तो हमको दिख रहा है x बराबर वाई रखने पर क्या मिलेगा, मॉड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी पहली शर्त तो ये पूरी हो गई, लेकिन इसका उल्टा पूरा होता है कि नहीं ये देख लिया जाए, कन्वर्स पार्ट। तो कन्वर्स पार्ट में हमको क्या मानना पड़ेगा, डी एक्स वाई 0 करना पड़ेगा। डी एक्स वाई अगर आप 0 कर देंगे तो डी एक्स वाई अगर 0 करेंगे तो क्या मिलेगा, मॉड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 0 हो जाएगा। और अगर ये 0 हो गया तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होगा, वाई स्क्वायर के। और यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यक्स बराबर, ध्यान दीजिएगा, प्लस माइनस वाई। यानी यक्स की वैल्यू वाई के बराबर नहीं मिलेगी, यक्स की बराबर वाई के भी बराबर मिलेगी और माइनस वाई के भी बराबर मिलेगी। ठीक है ना, यानी हमको डी एक्स वाई अगर 0 ले लिया तो हमें एक्स बराबर वाई नहीं मिल रहा है, बल्कि एक्स बराबर प्लस माइनस वाई मिल रहा है। ठीक, तो इस तरीके से हमने देखा कि जब x बराबर वाई लेकर चले तो डी एक्स वाई 0 मिल जा रहा है, लेकिन डी एक्स वाई 0 लेकर चलने पर हमें x बराबर प्लस माइनस वाई मिल रहा है। इस नाते हम कह सकते हैं कि दूसरी कंडीशन में केवल एक तरफ से फॉलो हो रहा है, अर्थात ये कैसा मैट्रिक स्पेस है, सूडो मैट्रिक स्पेस है। तो ऐसे भी और एग्जांपल्स हैं और जिनको हम अगले लेक्चर में देखेंगे, और आपके जो है कि कुछ थियरम्स इस पर भी हैं ओपन स्पेयर्स पे, उसको भी हम समझेंगे अगले लेक्चर्स में। आप सबों ने ध्यानपूर्वक सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे का लेक्चर, आगे के थियरम्स और एग्जांपल्स वो आगे के लेक्चर्स में। थैंक यू वेरी मच।